हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइपोथेसिस की एक और नई टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या। तो वो समझने के लिए छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना के रखा है। सपोज करते हैं हमने एक पॉपुलेशन ले लिया, पॉपुलेशन 1 जिसे नाम दे दिया। सपोज करते हैं ये पॉपुलेशन 1 में 1000 कुछ लोग हैं जिसको बोल दिया पॉपुलेशन 1। वो जो पॉपुलेशन 1 है उसका कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन है। सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन हम मान लेते हैं 40 है, इसका कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन। उसी तरीके से हमने दूसरा एक पॉपुलेशन P2 ले लिया। वो पॉपुलेशन के अंदर सपोज मान लेते हैं कि 2000 लोग हैं, ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन P2 है उसका कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन है, सपोज मान लेते हैं 41 है, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं समझने के लिए कंसेप्ट। बाद में हम क्या करते हैं, ये जो पॉपुलेशन 1 है उसमें से कुछ सैंपल निकालते हैं जिसे सैंपल 1 बोल देंगे। उसका सैंपल साइज सपोज कुछ N1 है। सपोज करते हैं इसमें से हमने 40 लोगों को पूछा या 40 लोग हमने सैंपल साइज में ले लिए। उसी तरीके से जो पॉपुलेशन 2 है उसमें से हमने कुछ सैंपल लिया, सैंपल 2 बोल दिया, और वो सैंपल साइज सपोज बोल दिया N2 के बराबर है। सपोज करते हैं वो कुछ 35 के बराबर है, मान रहे हैं खाली कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब ये जो हमने 40 का जो सैंपल साइज लिया, ये पॉपुलेशन में कुछ सैंपल लिया 40 का, अब उसका भी तो कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, उसे हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे। जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया। सपोज करते हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज करते हैं 15 है। उसी तरीके से ये जो N2 हमने लिया सैंपल, इसमें से जो सैंपल लिया सेकंड नंबर का, उसका भी तो कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा जिसको हम S2 बोल देंगे। वो सपोज मान लेते हैं कि वो 17 है। तो हमारे पास इतने डेटा है। ये डेटा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें देके रखा नहीं है, बाकी सारे डेटा हमारे पास है। और हमें पूछा गया है न्यूमेरिकल में कि पता लगाओ कि ये जो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बराबर है या नहीं, यानी दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है या नहीं। ऐसी कुछ भी लाइन अगर हमको देखने को मिल जाए न्यूमेरिकल में तो हम सीधा कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, हम मेथड अप्लाई करेंगे डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो वापस एक बार, कब ये मेथड का यूज करना है डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का, जब न्यूमेरिकल के अंदर हमें ऐसा कुछ दिखाई लगे कि चेक वेदर एनी डिफरेंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज देयर और नॉट। कुछ डिफरेंस है स्टैंडर्ड डेविएशन में पॉपुलेशन की, ऐसा कुछ पूछे तो हम ये वाला कंसेप्ट लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये जो मेथड है डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की, इसकी प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर देख लेते हैं, सारे न्यूमेरिकल में कॉमन रहने वाली है। तो स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले हमें नल हाइपोथेसिस कंसीडर करना पड़ेगा। नल हाइपोथेसिस हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल में हम मान के चलेंगे कि दोनों पॉपुलेशन के जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैसे है, बराबर है, ऐसा मान के चल रहे हैं। बाद में ये जो हमने नल हाइपोथेसिस लिया उसे हमें अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस के साथ चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा सही है। तो अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस के अंदर हमें 3 कंडीशन देखने को मिलेगी। ये 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हमें लेनी है। अब 3 में से एक कंडीशन कैसे ले, ये तो लेना ही लेना है नल हाइपोथेसिस में, हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल में 3 में से एक लेना है। कैसे पता लगाए, तो अगर न्यूमेरिकल के अंदर हमें पता लगे कि टू टेल टेस्ट का यूज करना है, कौन से टेल का टेस्ट, टू टेल टेस्ट का यूज करना है, ऐसा हमें पता लगा, तो हम बोल देंगे कि दोनों पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा कि टू टेल टेस्ट है, ऐसे कैसे पता लगाए न्यूमेरिकल में से। तो उसके लिए न्यूमेरिकल के अंदर अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मोर या लेस, ऐसे कोई भी वर्ड का यूज नहीं किया गया हो, तब हम समझ लेंगे कि टू टेल टेस्ट लगाना है। और टू टेल टेस्ट है तो हम बोल देंगे सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2। उसी तरीके से ये वाला कंडीशन कब लेना है, जो पहला स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का वो दूसरे से बड़ा है। ये कैसे हम पता लगाएंगे, तो अगर न्यूमेरिकल के अंदर ऐसा कुछ वर्ड यूज किया गया हो कि ग्रेटर, इंक्रीज या मोर, तब हम समझ लेंगे कि न्यूमेरिकल के अंदर 1 टेल टेस्ट लगाना है, और वो भी कौन सा, राइट साइड वाला ग्रेटर यानी ये सिंबल किसका है, ग्रेटर का है। और यहाँ पे टेल जो है, टेल कौन सी साइड है, राइट साइड है। तो राइट हैंड साइड टेस्ट अगर हमें पता लगे न्यूमेरिकल में लगानी है तो उसके लिए हम ये वाला कंडीशन लगा देंगे। कौन सा वर्ड यूज किया होगा, इंक्रीज, ग्रेटर देन, ऐसा कुछ, ठीक है। मोर थर्ड टेस्ट, ये अपना थर्ड कंडीशन, पहला जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दूसरे से कम है। ये कैसे पता लगाएंगे, ये कंडीशन कैसे हम लिख पाएंगे न्यूमेरिकल पे से, तो न्यूमेरिकल के अंदर अगर डिक्रीजिंग या लेस ऐसे कुछ वर्ड का यूज किया गया हो, लेस देन, तो ये लेस देन, तो हम समझ जाएंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड टेस्ट है या वन टेल टेस्ट है।
लेस देन यानी ये लेस देन का सिंबल है, यहाँ पे टेल हम देख सकते हैं कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड पे है, तो ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। यानी तीन में से कोई भी एक कंडीशन यूज करेंगे। ये कब यूज करेंगे, जब टू टेल टेस्ट हो। टू टेल टेस्ट यानी जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे कोई भी वर्ड यूज ना किए गए हो, सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2। ये कब यूज करेंगे, जब न्यूमेरिकल के अंदर ग्रेटर देन या इंक्रीजिंग जैसे वर्ड यूज किए गए हो। ये कब यूज करेंगे, जब न्यूमेरिकल के अंदर लेस देन या डिक्रीजिंग जैसे वर्ड यूज किए गए हो। ठीक है, तो तीन में से एक ले लिया बस। अब बाद में स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 पे क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, जेड को बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। ये सारी बातें डिटेल में हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में कर चुके हैं। z इज इक्वल टू व्हाट, s1 माइनस s2 डिवाइड बाय सिग्मा s1 माइनस s2। अब यहाँ पे s1 s2 क्या है, s1 s2 है हमारे सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ना कि पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा 2 बोलते हैं। ठीक, अच्छा, बाद में नीचे की साइड वो जो हमेशा देके रखे होंगे, जनरली देके रखे होंगे, नीचे की साइड क्या है, सिग्मा सफिक्स s1 माइनस s2। ये सिग्मा सफिक्स s1 माइनस s2 को बोलते हैं हम पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके एरर। ये जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके एरर को हम बोलेंगे सिग्मा s1 माइनस s2। और वो कैसे पता लगाएंगे, तो उसके दो इक्वेशन है। ये वाला इक्वेशन कब यूज करेंगे हम, जब न्यूमेरिकल के अंदर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा हो। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 से। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है तो ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। कौन सा है, सिग्मा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2n2। n1 n2 क्या है, सैंपल साइज है। ठीक है, ये वाला सैंपल साइज है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो देके नहीं रखा, अननोन है, यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू देके नहीं रखी है, जनरली नहीं देके रखी होगी, तभी तो डिफरेंस चेक कर पाएंगे। नहीं देके रखी है तो हम ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे, ये सिग्मा सफिक्स s1 माइनस s2 एरर ढूंढने के लिए। और इसका इक्वेशन क्या होगा, बस सिग्मा की जगह पे s रख लेंगे, खेल खत्म। s1 और s2 देके रखा है, n1 n2 देके रखा है, यहाँ पे रख देंगे। हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी, क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। कौन सी, कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इसे टेबल की वैल्यू से कंपेयर कराएंगे। z अल्फा को बोलेंगे टेबल की वैल्यू। अब टेबल की वैल्यू कैसे ढूंढनी हो बाद में देख लेंगे, फिलहाल अभी समझ लेंगे क्या कि ये z ढूंढने के बाद टेबल से एक z अल्फा हम फाइंड करेंगे। यानी अब हमारे पास दो z है, कैलकुलेटेड z और टेबल वाला z। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ये टेबल वाला z और ये कैलकुलेटेड z दोनों को कंपेयर कराएंगे। और एक ही कंडीशन हमें याद रखनी है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में 3 कंडीशन याद रखनी पड़ती थी, अगर आपको याद हो तो। टू टेल के लिए ये, राइट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड के लिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखनी है, कौन सी, कि अगर टेबल की जो वैल्यू है वो अगर कैलकुलेट से ज्यादा आई, ये जो टेबल पे से जो वैल्यू हमें मिली वो कैलकुलेटेड से अगर ज्यादा आती है तो हम बोल देंगे कि हमारा नल हाइपोथेसिस है, उसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, खत्म। बाद में स्टेप 4 में हम डिसीजन ले लेंगे। क्या डिसीजन ले लेंगे कि भाई दोनों जो पॉपुलेशन हमको देके रखी है उनके स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है या डिफरेंट है, वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब प्रोसीजर तो समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन आएगा ये z अल्फा टेबल पे से कैसे ढूंढे। ठीक है, तो उसके लिए हमें कंपलसरी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में जो टेबल देखा था वही टेबल हमें याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। अल्फा की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल में नहीं देके रखी है तो हमेशा अल्फा का वैल्यू कितना लेना है हमें, 5% या 0.05%। तो सपोज करते हैं कि न्यूमेरिकल के अंदर अल्फा का वैल्यू देके रखा है जो कि है 10%। अब हमें z अल्फा की वैल्यू ढूंढनी है, कैसे ढूंढेंगे, तो 10% में तो 3 वैल्यूज है z अल्फा की। अल्फा बाई 2 खाली नोटेशन है, आप z अल्फा भी लिख सकते हो। ये 1.645, ये 1.28 माइनस 1.28, ये 3 में से कौन सी वैल्यू लेनी है, कैसे पता लगाए। ठीक है, न्यूमेरिकल में 10% तो देके रखा है, लेकिन 10% में 3 z अल्फा की वैल्यू है, तो उसमें से कोई भी एक लेनी है। कैसे पता लगाएंगे, वापस से टू टेल टेस्ट अगर हमें पता लगता है, यानी क्या, यानी अगर न्यूमेरिकल के अंदर ग्रेटर या लेस ऐसे कुछ वर्ड ना यूज किए गए हो और हमने अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस कौन सा लिया, सिग्मा इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2, तब हम बोल देंगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी z अल्फा की। अगर न्यूमेरिकल पे से हमें पता लगे कौन सा के ग्रेटर वर्ड या मोर वर्ड ऐसे कुछ वर्ड यूज किए गए हो, तब हम क्या बोल देंगे, ये कौन सा टेस्ट है, ये राइट हैंड साइड टेस्ट है। ये कौन सा टेस्ट है, ये राइट हैंड साइड टेस्ट है। और राइट हैंड साइड टेस्ट अगर ये है तो हमें ये वाली
वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी और ये वाली कंडीशन हम लिखेंगे सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। और अगर न्यूमेरिकल पे से हमें पता लगे कि न्यूमेरिकल के अंदर लेफ्ट साइड टेस्ट है, लेफ्ट साइड टेस्ट कैसे पता लगाएंगे कि न्यूमेरिकल के अंदर लेस देन या डिक्रीजिंग जैसे वर्ड यूज किए गए हो, तब हम ये कंडीशन ले लेंगे और बाद में कौन सी वैल्यू हम रखेंगे, ये लेफ्ट साइड की ये वाली, और ये 10% की -1.28। शायद से थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई होगी। अब न्यूमेरिकल करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल है randomly from two countries, दो कंट्री देके रखी है। सैंपल आर टेकन रिलेटेड टू हाइट्स ऑफ अडल्ट मेल, यानी अडल्ट मेल जो है उनकी हाइट का कुछ सैंपल वो लोग ने कलेक्ट किया है दो कंट्रीज का। यहाँ पे कंट्री 1 है, कंट्री 2 है, ठीक है। यहाँ पे जो पहली कंट्री है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.58 है इंच में और इसका 2.50 है। और सैंपल साइज कितनी देके रखी है कंट्री 1 की, 1000 में से ये डेटा मिला है और 1200 में से ये डेटा मिला है। और पूछा क्या है, हमें पूछा है चेक वेदर द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्निफिकेंट और नॉट, यानी ये लाइन हमें मिल गई। कौन सी डिफरेंस है या नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन में, उसका डिफरेंस सिग्निफिकेंस है या नहीं, है या नहीं, सिग्निफिकेंस यानी क्या होना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंस है या नहीं, दोनों कंट्रीज का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये तो कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें पूछा क्या है, पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है पूरे पॉपुलेशन का, क्योंकि एक कंट्री में 1000 लोग तो हो नहीं सकते, लाख में से 1000 लिए हैं और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, यानी ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। और पूछा क्या है, यहाँ पे क्या पूछा है, वेदर द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्निफिकेंस और नॉट, यानी जो पॉपुलेशन का इसका कुछ सिग्मा 1 होगा, इसका कुछ सिग्मा 2 होगा, दोनों बराबर है नहीं बराबर है, बड़ा है छोटा है, वो चेक करने को हमको पूछा है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले तो वैल्यूज लिख लेंगे। S1 की वैल्यू 2.58, S2 की वैल्यू 2.50, ये कौन सा है हमारा सैंपल निकाला, N1 हो गया, ये 1000, N2 हो गया 1200, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का वैल्यू देके नहीं रखा, अगर अल्फा नहीं है तो टेबल का यूज नहीं कर पाएंगे। अभी हमने देखा था टेबल, याद हो तो, ये टेबल कैसे देखते थे, अल्फा की वैल्यू से 10, 5, 1, ठीक है। अब दिया कुछ नहीं है तो हमने क्या अज्यूम करना है, 5%। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, अज्यूम कर लेंगे 5% और 0.05। अब स्टेप को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हमने क्या माना था कि दोनों कंट्री के स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे ले लो, सेम ले लो। वर्सेस अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस कौन सा लेंगे हम, तो चेक करेंगे कि टू टेल टेस्ट लग रहा है, राइट साइड टेस्ट लग रहा है, लेफ्ट साइड टेस्ट लग रहा है। तो टू टेल टेस्ट लग रहा है, कब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जब न्यूमेरिकल के अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे वर्ड का यूज ना किया गया हो। तो न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा वर्ड दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ ऐसा वर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये न्यूमेरिकल में हमें कौन सा टेस्ट लगाना पड़ेगा, टू टेल टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लिया टू टेल टेस्ट। और टू टेल टेस्ट की कंडीशन कौन सी होती है, सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2। अभी हमने देखा ये रही कंडीशन टू टेल टेस्ट की, सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2। क्यों, इंक्रीज डिक्रीज या ग्रेटर लेस जैसे कोई वर्ड यूज किए गए नहीं है। तो ये हमको मिल चुका है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है, इसका इक्वेशन जो अभी हमने देखा, ठीक है, z इज इक्वल टू S1 - S2 डिवाइड बाय ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एरर पॉपुलेशन का। S1 S2 देके रखे हैं, ये रहा 2.58 माइनस 2.50 लिख लिया यहाँ पे, डिवाइड बाय ये ढूंढना है स्टैंडर्ड एरर पॉपुलेशन का। तो उसके दो इक्वेशन आते थे। कौन से दो इक्वेशन आते थे देख लेते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये सिग्मा वाला कब यूज करना है, जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है, ठीक है। और हमारे न्यूमेरिकल में पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन देके नहीं रखा, हमारे न्यूमेरिकल में तो S1 और S2 देके रखा है। तो जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं देके रखा हो, अननोन हो, तो ये इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का S1 स्क्वायर बाई ये, ठीक है। S1 S2 की वैल्यू है तो यहाँ पे रख देते हैं 2.58 2.50 रख दी, डिवाइड बाई 2 N1 कितना है हमारा 1000, तो 1000 लिख लिया। N2 कितना है 1200, तो 1200 लिख लिया। उस पे से हमें क्या मिल जाएगा, ये स्टैंडर्ड अपना जो डेविएशन है उसका एरर मिल जाएगा 0.0744। बस, तो S1 S2 की वैल्यू रख दी, 0.0744 रख लिया, जिसपे से हमें क्या मिल गया, Z का कैलकुलेटेड वैल्यू मिल गया। अब ये जो Z का कैलकुलेटेड वैल्यू है उसे किससे कंपेयर कराना है, Z अल्फा से, टेबल के वैल्यू से कंपेयर कराना है। तो नेक्स्ट स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, टेबल पे से हम Z अल्फा का वैल्यू ढूंढेंगे। टेबल पे से कैसे ढूंढेंगे हम, यहाँ पे कितना अज्यूम किया है 5%। कौन सा टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है। टेबल देख लेते हैं, यहाँ पे 5% अज्यूम किया है। कौन सा टेस्ट है,
टू टेल टेस्ट है, ये रहा टू टेल टेस्ट, यानी ऐसे जाएंगे और ये नीचे ऐसे उतरेंगे। ये कौन सा वैल्यू हमारा आ गया 1.96। आई होप समझ में आ गया होगा। 5% की लाइन देखनी है, बाद में टू टेल टेस्ट है तो ऐसे आएंगे, 5% में ये वैल्यू हो गई z अल्फा की 1.96। अल्फा बाई 2 ये खाली सिंबल है, आप अल्फा बाई 2 भी लिख सकते हो, अल्फा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कितना है 1.96। 5% टू टेल टेस्ट ग्रेटर लेस वर्ड यूज नहीं किया और यही कंडीशन अप्लाई की है, तो 1.96, ठीक है। तो ये 1.96 आ गया। बस अब कंपेयर कराएंगे दोनों को। कौन सा कंडीशन था, वापस एक बार देख लेते हैं कंडीशन के। अगर टेबल का वैल्यू अगर कैलकुलेटेड से ज्यादा है तो एक्सेप्ट कर लो H0 को। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या टेबल का वैल्यू ज्यादा है। ये टेबल का वैल्यू अगर ज्यादा है कैलकुलेटेड से तो H0 को एक्सेप्ट कर लो। टेबल का वैल्यू कितना है 1.96 और कैलकुलेटेड कितना है 1.03। तो हम बोल देंगे हाँ सही बात है, टेबल का वैल्यू ज्यादा है कैलकुलेटेड से, तो हम बोल देंगे जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे और बाद में डिसीजन बना देंगे। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया इसका मतलब क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया इसका मतलब हम बोल देंगे दोनों जो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये दोनों कंट्री के पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, वो क्या है, दोनों सेम है, यानी कोई डिफरेंस है नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो फाइनली आंसर लिख लेंगे कि देयर इज नो डिफरेंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे जो पूछा था हमने, क्या चेक वेदर डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्निफिकेंट, क्या दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है, तो हम बोल देंगे कि कोई स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंस नहीं है दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो ये हमारा हो गया आंसर। सो आई होप आपको ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस का जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।